बासमती धान की किस्मों का जो रोपाई है वो निरंतर चालू है। बासमती किस्मों की बात करते हैं तो पूसा संस्थान के द्वारा रिलीज़ बहुत सारी किस्में पूसा बासमती 1509, पूसा 1692, 1847, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 की रोपाई का कार्य निरंतर चालू है। पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि एवं सहकारियों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। किसान भाइयों, आज हम अपने रिसर्च फील्ड पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं धान की पौध की पटाई चल रही है। हमने 14 एकड़ के आसपास धान की पौध की बिजाई की हुई थी, जिसमें से PR 126 पूसा बासमती 1692 की पौध अभी उपलब्ध है। जो किसान भाई लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं पूसा संस्थान के द्वारा हाल ही में रिलीज़ पूसा बासमती 1121 का जो संशोधित रूप है उसके बारे में। पूसा बासमती का जो संशोधित रूप पूसा संस्थान नई दिल्ली के द्वारा 2022 में मार्च में रिलीज़ किया गया है, उसका नाम है पूसा बासमती 1885। किसान भाइयों, पूसा बासमती 1121 की बात करते हैं तो सन 2003 में पूसा संस्थान नई दिल्ली की तरफ से यह किस्म रिलीज़ की गई। इस वैरायटी को सबसे पहले 2003 में केवल दिल्ली के लिए रिलीज़ किया गया, लेकिन बाद में 2008 में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए इसको बड़े स्तर के ऊपर रिलीज़ किया गया। किसान भाइयों, इस वैरायटी ने बहुत बड़े स्तर पर किसानों को उत्पादन दिया है और हमारे देश भारत को खाद्यान्न में और निर्यात में नंबर 1 लाने का काम किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इस वैरायटी ने जहां भारत को विश्व भर में सबसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। गल्फ़ कंट्री, मुस्लिम कंट्रियों के साथ एक समझौता किया गया, जहां पर हमने चावल देने का प्रबंध किया कि हम चावल बासमती गल्फ़ कंट्रीज़ को देंगे और वहां से कच्चे ताल का निर्यात करेंगे। विदेशी मुद्रा का भंडार हमने इकट्ठा किया, जिससे हमारा जो निवेश था वो बढ़ा, विदेशी मुद्रा हमारी बढ़ी। तो इस वैरायटी का उत्पादन अगर हम किसान की स्थिति के ऊपर भी बात करते हैं तो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसानों को भरपूर उत्पादन इस वैरायटी ने दिया है, लेकिन 2003 से 2022 तक इस वैरायटी ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। लंबा सफ़र तय के अंतर्गत इस वैरायटी ने लंबा सफ़र तय करने के बहुत सारी इसमें बीमारियों का प्रकोप आने लगा है, जिसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट, शीत ब्लाइट जैसी घातक बीमारियां इसके ऊपर अटैक करती है, जिससे उत्पादन स्तर नीचे गिर जाता है और उत्पादन की गुणवत्ता भी नीचे गिर जाती है इस वैरायटी की। किसान भाइयों, तो आज जो रोपाई कर रहे हैं वो पूसा बासमती 1885 है, जो कि हमारे पास लगभग 4.25 एकड़ के आसपास पूसा बासमती 1885 है, जिसको बीज उत्पादन में लेके जा रहे हैं। इससे बीज उत्पादन किया जाएगा। उम्मीद करते हैं 100 क्विंटल के आसपास का इसका बीज होगा, जो किसानों में वितरित किया जाएगा। जो किसान भाई बीज लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब अक्टूबर के माह में हाथ के साथ इसकी झड़ाई की जाएगी, हाथ के साथ कटाई करके इसको झाड़ा जाएगा, पंखे के साथ साफ करके किसानों में वितरित किया जाएगा। मैं एक प्रगतिशील और बीज उत्पादक और नर्सरी उत्पादक होने के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो बीज की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बीज मेले में जो मेला का आयोजन किया गया पूसा स्थान में, वहाँ से हमारे को 15-16 किलो बीज मिला है, जिससे हम इसकी रोपाई कर रहे हैं। किसान भाइयों, पूसा बासमती 1885 के बारे में मैं थोड़ा और आपसे बताना चाहता हूँ। इस किस्म जो सी है, यह पूसा बासमती 1121 का संशोधित रूप है। पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने 1121 में 4 तरह के जीन डाले हैं। ये जीन इस वैरायटी को कारगर बनाते हैं, सिद्ध करते हैं कि ये वैरायटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट, शीत ब्लाइट और नेक ब्लास्ट जैसी घातक बीमारियों के प्रति इसमें प्रतिरोधकता क्षमता डाली गई है। ये इन सभी बीमारियों के प्रति टकराव करने की इसमें भरपूर शक्ति है। पूसा बासमती 1885 के बारे में उत्पादन की बात करते हैं तो इसका उत्पादन जो सा है वो किसान भाइयों 20 क्विंटल से लेकर 24 क्विंटल तक आंका गया है प्रति एकड़ से। फार्मर फीड पर 25 क्विंटल भी निकल सकती है, क्योंकि संस्थान ये बता रहा है कि इसमें किसी भी तरह की बीमारी का प्रकोप नहीं आता है। किसान की उत्पादन लागत कम हो जाएगी और जैसे ही उत्पादन लागत कम होगी उसमें उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जीन डालने से किसान जो पौधा है वह निरोग और स्वस्थ रहता है, किसी तरह की बीमारी का प्रकोप नहीं आता है। उत्पादन अधिक होगा, किसानों की आय अधिक होगी, इससे किसान का जो शुद्ध लाभ है
उसमें बढ़ोतरी होगी पूसा बासमती 1885 के द्वारा। किसान भाइयों, जो हम चर्चा कर रहे हैं पूसा बासमती 1885 की, लगभग 4.25 एकड़ के आसपास हमने इसकी रुपाई कर दी है। इसके बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे वो पूसा बासमती 1692 की करेंगे, जो बीज के लिए जिसका उत्पादन किया जाएगा। पूसा बासमती इसी के साथ PR 126 का भी बीज का उत्पादन करना है। ब्रीडर सीड हमने लगा रखा है, उसकी नर्सरी लगभग तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं नर्सरी PR 126 और पूसा बासमती 1692 का बीज उपलब्ध है नर्सरी में। और जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886 का बीज भी उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।